हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कक्षा 12 इतिहास की जो एमसीक्यू सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है। तो मेरे साथियों, आज हमारा इतिहास का 13वां एपिसोड होने वाला है। कौन सा एपिसोड है? 13वां एपिसोड है और अध्याय है वो भी 13वां अध्याय है, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। मेरे साथियों, इस अध्याय के आज हम इस वीडियो सेशन के अंदर 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। मेरे साथियों, ये क्वेश्चन वो आपके लिए हैं जो कि आने वाली हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो इस क्लास को देखना अंत तक और लास्ट के अंदर कमेंट करके जरूर बताना कि आज आपने 40 क्वेश्चन में है कितने क्वेश्चन सही किए, जरूर कमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी का बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और मेरे साथियों, इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, इन क्वेश्चनों से, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे साथियों, एक सेकंड, ये देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। 1885 के अंदर, 1906 के अंदर, 1915 के अंदर, 1905 के अंदर। कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो ये हुई थी मेरे साथियों 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और मेरे साथियों, 1885 के अंदर क्या होता है? कुछ याद आ रहा है आप सभी को? तो मेरे साथियों, 1885 के अंदर होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर को। 28 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ये भी आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट चीज है। किसने की थी? तो वो की थी मेरे साथियों एक अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर A.O. हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो, कुछ क्या कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 के अंदर। ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यह सलीम मुल्ला है और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे साथियों, याद कर लेना जरूर से जरूर, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी के ऊपर ही पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1866, 2 अक्टूबर 1869, सॉरी यहाँ पर 69 नहीं होगा, 68 होगा। क्या होगा? 68 होगा। 2 अक्टूबर 1870। तो क्या करोगे मेरे साथियों दूसरे का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला है वो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 के अंदर महात्मा गांधी का जन्म होता है गुजरात के पोरबंदर जिले के अंदर, है ना। ये भी यहीं पर भी यही लिखा हुआ है। और इनकी मृत्यु होती है वो होती है 30 जनवरी 1948 के अंदर, है ना। और 30 जनवरी को क्या बनाया जाता है मेरे साथियों? तो वो बनाया जाता है शहीद दिवस। ये भी आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? है ना। तो ये हुआ था मेरे साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध ये हुआ था 1939 के अंदर। ये भी आपको याद कर लेना है। और कब तक चला था? तो ये चला था 1945 तक। 1945 तक चलता है, 39 से शुरू होता है। ये भी आपको याद कर लेना। ये देखो क्या कहता है कि पहला विश्व युद्ध होता है 1914 से 18 तक चलता है और दूसरा चलता है 1939 से 45 तक चलता है। इंपॉर्टेंट चीज है मेरे साथियों, याद कर लेना। चौथा क्वेश्चन देखो, अभी अभी चर्चा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी मेरे साथियों 1885 के अंदर। इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम न लेते हुए जल्दी जल्दी करवाऊंगा, तो आप इस क्लास को अब वो अंत तक देखना है। और मेरे साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे साथियों, है ना। तो ये देखो क्या कहता है कि 28 दिसंबर 1885 को होती है इसकी स्थापना A.O. हुम द्वारा हुई थी। इसकी प्रथम महिला, ये जरूरी है मेरे साथियों, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ये आपको जरूर से जरूर याद कर लेना मेरे साथियों। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, पांचवा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1914, 1915, 1909, 1917। तो कब लौटते हैं मेरे साथियों ये बताओ, पांचवें क्वेश्चन का राइट जवाब। तो बिल्कुल 1915 के अंदर लौटते हैं दक्षिणी अफ्रीका से भारत। इंपॉर्टेंट चीज है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी बताने वाला होगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ये देखो मेरे साथियों क्या कहता है, मेरे साथियों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे साथियों इस वीडियो को लाइक कर देना है मेरे साथियों। और मेरे साथियों खास जानकारी ये है कि 500 प्लस क्वेश्चन
500 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको निःशुल्क चाहिए तो मेरे साथियों हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और मेरे साथियों उसको ज्वाइन करने के बाद वहां पर मैसेज करके फ्री में 500 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ पा सकते हैं आर्ट स्ट्रीम के ऑल सब्जेक्ट की। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा इस टेलीग्राम चैनल को। देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ किया? तो चंपारण 1917 में, खेरा 1918 में, अहमदाबाद 1918 में, अमृतसर 1919 में। तो बताओ पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ किया था? इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, जरूर आपको कमेंट करके बताना है छठे क्वेश्चन का राइट जवाब। हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चंपारण 1917 के अंदर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो देखो मेरे साथियों इसके अंदर तो यही बात बताई हुई है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह 1917 के अंदर चंपारण में लड़ा था और ये राजनीतिक में कदम रखे। ये मेरे साथियों चंपारण है मेरे साथियों, ये कहाँ है? ये मेरे साथियों बिहार के अंदर, ये भी याद कर लेना, बिहार राज्य के अंदर चंपारण स्थित है। सातवां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट चीज है। गांधी जी, तिलक, खोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो ये दिया था मेरे साथियों महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है मेरे साथियों, ये देखो जरूर क्या कहता है मेरे साथियों कि करो या मरो का नारा है वो कब दिया था? 1942 के अंदर, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। अब यहाँ पर से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के अंदर दिया गया था? तो ये दिया गया था मेरे साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। 1942 के अंदर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये याद कर लेना आपको। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है मेरे साथियों कि महात्मा गांधी ने 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि 1919 के अंदर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तीसरी चीज है 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, है ना। चौथी चीज है मेरे साथियों 1930 के अंदर सविनय आज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और पांचवी चीज है 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये सभी मेरे साथियों आंदोलन है ना महात्मा गांधी द्वारा चलाए हुए, ये आपको इस चैप्टर के जरूर से जरूर याद करना है, क्योंकि मेरे साथियों इन्हीं में से आपको क्वेश्चन है वो एक तो पक्का पूछा जाएगा, चाहे वो बड़ा वाला पूछे तो इन्हीं में से पूछ सकता है। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना इन आंदोलनों को, तो है ना। आठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो फिरोज शाह, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण खोखले, हेनरी। तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों आठवें का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपाल कृष्ण खोखले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो बरदौली, चंपारण, डांडी, अमृतसर। तो कहाँ स्टार्ट किया था? अभी अभी चर्चा की थी। 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल चंपारण के अंदर किया था, चंपारण है बिहार के अंदर, याद रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ये देखो 1917 के अंदर किसान आंदोलन की शुरुआत की थी गोपाल कृष्ण खोखले के अनुरोध के अंदर। ये एक राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1916, 1920, 1922, 1930। कब आरंभ हुआ था असहयोग आंदोलन? अभी अभी बताया था मैंने। हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1920 के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 1917 में चंपारण गांधी जी किस अनुरोध पर आए थे? तो राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण खोखले, राजकुमार शुक्ल। तो क्या करोगे बाद में क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल राजकुमार शुक्ल बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है और इम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो 6 अप्रैल 1930, 13 अप्रैल 1930, 25 अप्रैल 1930, 30 अप्रैल 1930। तो क्या करोगे मेरे साथियों 13वें क्वेश्चन का राइट जवाब? हाँ बिल्कुल मेरे साथियों 6 अप्रैल 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ देते हैं, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो ये क्या कहता है कि महात्मा गांधी ने 5 अप्रैल 1930 के अंदर नमक कानून की शुरुआत की थी। कब की थी? 5 अप्रैल 1930।
जिसमें महात्मा गांधी ने 24 दिनों तक समुद्र में पहुंचकर 12 मार्च 1930 तक नमक कानून को भंग कर दिया था। यह दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है मेरे साथियों ये, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन क्या कहता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो किस में लिया था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि द्वितीय के अंदर लेते हैं। ये देखो क्या है कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेते हैं। 1931 के अंदर लंदन के अंदर होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। 15वां क्वेश्चन, दांडी किस राज्य के अंदर है? इंपोर्टेंट, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो क्या करोगे मेरे साथियों 15वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, चंपारण कहाँ स्थित है? तो बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो चंपारण की बात की थी हमने, बिहार राज्य के अंदर स्थित है चंपारण, इंपॉर्टेंट चीज है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है साथियों कि अखिल भारतीय होम रूल लीग, इंपॉर्टेंट चीज है, की स्थापना कब हुई थी? तो 1914, 1915, 1916, 1917। मुस्लिम लीग की स्थापना तो हुई थी मेरे साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 के अंदर। पहले क्वेश्चन से ही आपको बताया था मैंने। और ये पूछ रहा है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना पूछ रहा है। 17वां क्वेश्चन का राइट जवाब बताओ। तो बिल्कुल 1916 हो जाएगा। 1916 के अंदर अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना होती है। ये क्वेश्चन देखो किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी ये, इसकी स्थापना, अखिल होम रूल लीग की स्थापना, ये भी याद कर लेना। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई? 23 मार्च 1929, 18 अप्रैल 1930, 23 मार्च 1931, 18 अप्रैल 1931। तो कब फांसी दी गई थी? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद कर लेना। ये देखो क्या कहता है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी 7:33 पर, यह भी याद कर लेना। 19वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 1920 के अंदर कौन सा आंदोलन हुआ? तो खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। बताओ क्या करोगे मेरे साथियों 19वें क्वेश्चन का राइट जवाब? हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर शुरू होता है, ये भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 20वां क्वेश्चन, पूना समझौता क्या है, किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में, 1934, 1939, 1942। तो कब हुआ था पूना समझौता? 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 1932 के अंदर होता है पूना समझौता। ये देखो क्या कहता है कि पूना समझौता 1932 के अंदर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। यह समझौता पुणे के यदवर्दा सेंट्रल जेल के अंदर होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन 21वां, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1947, 1948, 1949, 1950। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट जवाब, है ना। 1949 के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये देखो क्या कहता है कि स्वतंत्रता से पहले रिजर्व बैंक की स्थापना ब्रिटिश ने की थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 के अंदर रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 22वां क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, गाई नहीं की गई थी यार। तो 1921, 1922, 1924, 1926। कब की गई थी? 22वें क्वेश्चन की राइट जवाब, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो बिल्कुल मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1921 के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, की स्थापना कब की गई थी? तो 1900 में, 1902, 1907, 1910। बताओ कब की गई थी मेरे साथियों 23वें क्वेश्चन के राइट आंसर बताओ। हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1907 के अंदर की गई थी, है ना। और किसने की थी? तो ये की थी मेरे से टाटा जमशेद जी ने, ये भी आपको याद कर लेना है। ये देखो क्या कहता है कि 26 अगस्त 1907 के अंदर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर, कहाँ है? झारखंड के अंदर है, इंपॉर्टेंट है।
और कंपनी के संस्थापक जमशेदजी टाटा। कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, तो 1940, 1936, 1926, 1930 अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। 24वां क्वेश्चन, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो 1936 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो क्या कहते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 के अंदर सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली चीज है आप सभी के लिए। यानी कि किसने की थी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 के अंदर किया गया था, सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद कर लेना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 1919, 1921, 1922, 1927 बताओ। 25वें क्वेश्चन का राइट जवाब, हाँ बिल्कुल, क्या करोगे 1919 के अंदर। और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर अमृतसर के अंदर, अमृतसर के अंदर। ये भी याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट चीज है मेरे साथियों। बहुत ज्यादा आदमी मारे गए थे। 13 अप्रैल 1931 के अंदर अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था, लाखों में आदमी मारे गए थे। 26वां क्वेश्चन क्या कहता साथियों कि हिंदू महासभा की स्थापना हुई 1907, 1909, 1911, 1915। तो कब हुई थी हिंदू महासभा की स्थापना, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट जवाब। 1915 के अंदर हिंदू महासभा की स्थापना होती है ना। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि स्वराज दल की स्थापना हुई 1911 में, 1920 में, 1922, 1921। तो क्या करोगे मेरे साथियों 27वें क्वेश्चन का राइट जवाब, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1922 के अंदर स्वराज दल की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों कि साइमन कमीशन ने भारत की यात्रा की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये। तो 1922 में, 1924, 1926, 1928। तो कब की थी मेरे साथियों साइमन कमीशन ने भारत की यात्रा, बताओ 28वें क्वेश्चन का राइट जवाब। तो बिल्कुल 1928 के अंदर की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो क्या कहता है कि साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आता है, कोलकाता, लाहौर, लखनऊ आदि में यात्रा की थी इसने। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। 29वां क्वेश्चन 14 चोरी कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1921, 16 फरवरी 1922, 20 फरवरी 1922, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या करोगे 29वें क्वेश्चन का राइट जवाब, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 5 फरवरी 1921 के अंदर चोरा चोरी कांड होता है। ये देखो क्या कहता है कि चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंदर होता है। ये भी आपको याद कर लेना, ये चीज है याद रखने लायक। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1937, 1938, 39, 40। बताओ 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन, और ये किसने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, सुभाष चंद्र बोस, है ना। 31वां क्वेश्चन, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया, 1937, 1938, 1939, 1940। बताओ मेरे साथियों 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1939 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था 1912, 1919, 1936, 1925। उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया था, बिहार का हिस्सा होता था उड़ीसा पहले, बताओ। 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर, तो बिल्कुल 1912 के अंदर किया गया था, यानी कि आजाद होने से पहले भारत। अगला क्वेश्चन 33वां, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, 1905, 1912, 1917, 1925। बहुत बार चर्चा कर ली इस क्वेश्चन की, तो 3-4 बार चर्चा की ली है। बताओ इसका तो दे ही दोगे आप। 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1917 के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन 34वां, क्या कहता है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी, महात्मा गांधी, फिरोज शाह, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या करोगे मेरे साथियों 34वें क्वेश्चन का राइट जवाब, तो बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक की होती है ना। मृत्यु हो जाती है 1920 के अंदर। अगला क्वेश्चन, ये देखो क्या कहता है बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 के अंदर और मृत्यु 1 अगस्त 1920 के अंदर होती है बाल गंगाधर तिलक की, याद रख लेना।
35वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभी अभी बताया था ऊपर। अगला क्वेश्चन 36वां, सर की उपाधि किसने वापस की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। बताओ 36वें क्वेश्चन का राइट जवाब बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37वां क्वेश्चन कि तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? नील की खेती से, अफीम की खेती से, सरसों की खेती, कपास की खेती। बताओ 37वें क्वेश्चन का राइट जवाब तो बिल्कुल नील की खेती से संबंधित है तीन कठिया प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले, रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे दोस्तों 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो क्या कहता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 अप्रैल 1873 के अंदर की गई थी, ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। ये देखो 39वां क्वेश्चन, सामान्यतः शहीद ए आजम कहने वाला क्रांतिकारी कौन था? इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव। बताओ 39वें क्वेश्चन का राइट जवाब बिल्कुल भगत सिंह बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, काला कानून किसे कहा जाता है? रोलेट एक्ट, इल्बर्ट बिल, बंगाल विभाजन, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल रोलेट एक्ट बताने वालों का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद कर लेना, फिलहाल में देखने को मिल सकता है। ये देखो क्या कहता है कि काला कानून की शुरुआत 1919 की ईस्वी के अंदर होती है। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज बिना कोई वकालत के भारतीयों को जेल में बंद कर सकता था। देखो क्या क्या सजा भोगी थी लोगों ने। महात्मा गांधी की आत्म कथा किस भाषा में है? अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बंगाली। तो बताओ मेरे साथियों, और मैंने आप सभी को बताया था कि मैं 40 क्वेश्चन करवाऊंगा, और ये है मेरे साथियों 41वां क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है वो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। और मेरे साथियों इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे साथियों, ये आपको जरूर बताना कि अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बंगाली क्या करोगे मेरे साथियों इस क्वेश्चन का राइट जवाब। हाँ तो जरूर बताना। आगे देखते हैं मेरे साथियों कि आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और मेरे साथियों आप भी 500 प्लस क्वेश्चन की फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप फ्री में PDF ले सकते हैं आर्ट स्ट्रीम की, आर्ट सब्जेक्ट की। तो मेरे साथियों जरूर जुड़े इस चैनल से। तो मेरे साथियों आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आज आपने इन 40 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही किए, अपना स्कोर जरूर बताना। तो मेरे साथियों मिलते हैं मेरे साथियों अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्लास को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।